यदि आपको ये 9 संकेत आपको अपने घर में दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में किसी भूत या प्रेत का निवास है। और फिर क्या उपाय करें कि हम इस एनर्जी को अपने घर से दूर भगा दें। तो यदि आपको ये संकेत दिखते हैं तो आपको सतर्क हो जाना है, जो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि कौन से संकेत, कोई भी अगर आपके घर में कोई परेशानी है, दुख है, तो कुछ ना कुछ संकेत आपके पास जरूर आते हैं। लेकिन यदि आपको पता है कि ये संकेत हैं तो आप समझ जाओ कि कोई आपके घर में नकारात्मक एनर्जी आ रही है या आ रखी है, जिसकी वजह से ये परेशानियां घर में आ रही हैं। तो दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। अच्छी जानकारी स्प्रेड होनी चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि वो कौन कौन से संकेत आपको अपने घर में दिखेंगे। दोस्तों पहला संकेत कि आपके घर में ना बीमारियां बढ़ जाएंगी, कोई ना कोई किसी न किसी रोग से ग्रसित होगा, बीमारियां बढ़ेंगी। और सबसे पहली बीमारी किसको लगेगी? जो आपकी पत्नी है, जिससे आपका सुख है, आपका सुख बाधित हो जाएगा। आपकी घर में जो गृहिणी है, जो सब लोगों का ध्यान रखती है, वो बीमार हो जाएगी। सबसे पहले पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस तरह का संकेत अगर आपको घर में दिखे तो समझ लो कि कोई प्रेत आत्मा आपके घर में है या प्रेत दोष आपके घर में है। नंबर 2, मनुष्य को संतान रहित कर देता है अगर प्रेत दोष है तो। कुल में वृद्धि नहीं होगी, इसको रोक देता है प्रेत आत्मा। यानी कि आप कितनी कोशिश करोगे, आप कई जगह चले जाओगे, लेकिन आपकी संतान नहीं हो सकती है। और कारण सिर्फ क्या है कि किसी प्रेत का दोष है। आपके परिवार में कोई प्रेत है जिसका दोष घर में चल रहा है, तो वो क्या करेगा? संतानहीन कर देगा। अगला है दोस्तों कि आपको ऐसे स्वप्न होंगे कि आपको हाथी, घोड़ा, बैल क्रोधित अवस्था में दिखेंगे, जो आपको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, यानी गुस्से में चल रहे हैं वो। तो ये इस तरीके का सपना अगर आपको दिखेगा तो आप समझ जाइए कि आपके घर में कोई प्रेत दोष है। अगला है दोस्तों, आपके घर में अगर चमगादड़ आपको दिख जाए तो ये भी, चमगादड़ भी संकेत होता है प्रेत का, कि वो आपको दिखा रहा है कि आपके घर में कोई प्रेत है। अगला है दोस्तों, आपको अपने घर में रहने की इच्छा ही नहीं होगी। आपको मन करेगा कि मैं इस घर से बाहर निकलूं। आप बाहर खुश रहोगे, लेकिन जैसे ही आप घर में घुसोगे ना, आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको मन करेगा कि मैं कब यहाँ से बाहर आऊं। और सबसे ज्यादा जो ज्यादा समय घर के अंदर रह रहा है ना, उसका दिमाग ज्यादा खराब रहेगा। मतलब वो ज्यादा परेशान रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, गुस्सैल रहेगा, बाहर जाने का उसका मन करेगा। ये सब तब होता है जब घर में किसी प्रेत आत्मा का निवास होता है। कभी कभी आपको अपने घर के अंदर एक अजीब सी दुर्गंध महसूस होगी। आपने सब जगह ढूंढ लिया ये गंध कहाँ से आ रही है, लेकिन आपको गंध महसूस होगी, दुर्गंध महसूस होगी घर के अंदर। तो ये घर में जो मकड़ी के जाले हैं ना, वो ज्यादा बनने लग जाएंगे। आप कहोगे पिछले ही हफ्ते मैंने सब साफ करे थे, दोबारा से बन गए, तो मकड़ी के जाले ज्यादा दिखेंगे। तो ये भी उसी नकारात्मक एनर्जी का संकेत है। अगला है दोस्तों कि अगर घर में प्रेत का निवास है तो वो मनुष्य को धनहीन, पशुहीन करता है। आपके घर में जो पशु होंगे उनको भी नुकसान होगा, ठीक है, और पैसे का भी नुकसान होगा। आपको बहुत ज्यादा धन हानि होगी आपकी। अगला दोस्तों, आपको यदि अपने छत पर गिद्ध बैठा हुआ दिखे तो वो भी इसी का संकेत है कि प्रेत आत्मा आपके घर में है। अगला है दोस्तों, प्रतिष्ठा का नाश होगा, यानी मनुष्य कुछ ऐसे काम करने लगेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वो ऐसे काम जैसे नशा कर लिया उसने, किसी तरह का व्यसनी हो गया है, तो उससे क्या होगा? धन हानि भी होगी और उसकी प्रतिष्ठा की भी हानि होगी, जिससे कि बर्बादी ही बर्बादी होगी, समझ लो। अगला है दोस्तों, व्यवहार खराब हो जाएगा। आप घर में कलह करेंगे, बाहर जाएंगे वहां भी कलह करेंगे। अब व्यवहार खराब होने से आपकी एक प्रतिष्ठा, इमेज खराब होती रहेगी। ये सब आपसे कोई करवाता है। आपको लगा है मैंने ऐसे क्यों करा, नहीं, वो कोई एनर्जी है जो आपसे ये करवा रही है सब। अगला है दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, जिसको अगर सोचो तो भाई बंद जो होंगे ना, भाई भाइयों में कलह क्लेश होगा, भाई बहनों में प्रेम नहीं होगा। तो ये भाई बहनों में क्लेश होता है तो खुशी बिल्कुल रहेगी नहीं है, क्योंकि जहाँ कलह है, क्लेश है, वहां खुशी कहाँ से रह सकती है।
दोस्तों, जब प्रेत बाधा होती है ना, तो ये मनुष्य की बुद्धि पर, मनुष्य की लक्ष्मी पर, रति, मनुष्य की मति पर ये आघात करती है। प्रेत बाधा से मनुष्य किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता है। तीसरी और पांचवी पीढ़ी में जब प्रेत बाधा पहुंचती है ना, तो वो संतानहीन करती है। अगर आपकी प्रेत बाधा आगे बढ़ रही है तो तीसरी और पांचवी पीढ़ी में कुछ ऐसा करेगी कि व्यक्ति संतानहीन हो जाएगा। तो ये सब बातें भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी से कही थी कि प्रेत बाधा यदि घर में हो तो इस तरीके का दुख भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, जो प्रेत होते हैं ना, वो उनका वायु का शरीर होता है, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं। मतलब वो दूसरे को जब खुशी देखते हैं तो उनको लगता है अगर हम होते तो हम भी, हमारा भी यही सब कुछ होता। किसी की शादी हो रही है तो उनको बहुत दुख होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम कुछ कर रहे हो तो हमें भी दो, हमें भी दो, मतलब उनका नाम लेकर के कुछ चीजें रखो उनके लिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपना दोष दिखाते हैं, दुखी होते हैं तब वो परेशान करते हैं, और परेशान करके वो आपको, तब उनका कोई आपके साथ कोई लगाव प्रेम नहीं रहता है, बस उनको तो सिर्फ अपना रहता है कि मैं भूखा हूं और ये खा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से वो प्रेत बाधा आपको परेशान करती है, और किसको करेगी, अपने ही परिवार के लोगों को। तो अब दोस्तों, इसके निवारण के लिए क्या किया जाए। देखो, बाधा तो है, लेकिन अब इसके निवारण के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक तो पंडित जी वाला निवारण होता है, जो पंडित जी के पास जाएं, लेकिन जो मैं निवारण बताऊंगी वो आप खुद से करोगे। पहले आप गंगा स्नान के लिए, बार बार आप गंगा स्नान के लिए जाएं। जितनी ज्यादा बार आप गंगा स्नान के लिए जाते रहेंगे, आप गंगा स्नान करते रहेंगे, वहां पर आप पवित्र हो करके आप वहां से अपना जल अपने पितरों को अर्पित करते रहोगे। जल हथेली में जल लेकर के अपने पितरों का नाम लेकर के आप देते रहोगे, तो उससे क्या, संतुष्ट होते रहेंगे, पितर भी संतुष्ट होंगे, प्रेत भी संतुष्ट होंगे, और आपकी उन्नति होगी। अगला दोस्तों, बेल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर तो जल चढ़ाना ही चढ़ाना है, बेल के वृक्ष पर जल चढ़ाने से भी प्रेत बाधा खत्म होती है। आप क्या करें कि कुछ गंगा जल लें, एक गिलास में गंगा जल लिया, उसमें कुछ तुलसी दल डालें, उसको रखा, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करी, उसके बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दिया। हनुमान चालीसा का 11-11 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें, इससे भी प्रेत बाधा दूर होती है। हनुमान जी तो ऐसे है ना, कौन सी बाधा है जो उनसे दूर नहीं होती है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगला है दोस्तों, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये भी बहुत अच्छा उपाय है प्रेत बाधा के लिए। तो ये जो उपाय मैंने बताए हैं दोस्तों, ये पंडित जी वाले नहीं हैं, ये आपको खुद करने हैं। तो अब बाकी आप पंडित जी से भी पूजा पाठ करवाएं, लेकिन खुद से ये काम जरूर करें, तो प्रेत बाधा आपकी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। दोस्तों, ये जो भी ज्ञान है ना, ये जो चीजें, जो बातें हैं, ये शास्त्रों की बातें हैं, ये गरुड़ पुराण की बात है। और जी, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को, भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को ये सारी बातें बताई थी कि इस तरीके से प्रेत बाधा परिवार में होती है, जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। थैंक यू।